वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और साथ साथ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ RNA। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। ट्रांसक्रिप्शन लास्ट में हमने पढ़ा था, फिर से एक थोड़ा बहुत उसको रिकैप करेंगे। ये DNA है, DNA से क्या बनेगा RNA, और RNA वाला कौन सा टाइप बनेगा mRNA, और mRNA से क्या बनेगा प्रोटीन। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस होता है DNA से RNA या mRNA बनना, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है। तो अगर हम देखेंगे डायग्राम में इस तरीके से हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिखता है। तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो होता है, तीन रीजन से ये डिफाइन होता है। एक होता है प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। प्रमोटर क्या होता है? ये ऐसा सिक्वेंस होता है जहाँ पे ये मतलब ऐसी सिक्वेंस होती है डीएनए का ये ऐसी सिक्वेंस होती है। यहाँ पे क्या होता है, ये बाइंडिंग साइट होती है। किसके लिए ये बाइंडिंग साइट होती है? आरएनए पॉलीमरेज। जो आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ट्रांसक्रिप्शन जो करता है, ट्रांसक्रिप्शन जो आरएनए मतलब एमआरएनए बनाता है, तो उस वहाँ पे जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड होता है? डीएनए पे, और डीएनए के जिस साइड पे ये बाइंड होता है उस साइड को बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है ना। तो अगर हम देखेंगे इसका साइड कहाँ पे होता है, इस डायग्राम से, यहाँ पे ये डायग्राम है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये जो प्रमोटर है, शॉर्ट में मैंने लिखा है पी, ये जो प्रेजेंट होता है ये होता है S5' पे ये प्रेजेंट होता है। एक डीएनए जो होता है, डीएनए का जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, डुप्लेक्स डीएनए जो होता है, इसमें दो स्ट्रैंड्स होते हैं, 5, 3 एंड 3, 5। मतलब एंटीपोलर इनमें क्या होता है, अपोजिट पोलरिटी होती है। तो यहाँ पे जो प्रोमोटर जो प्रेजेंट होता है वो 5' पे प्रेजेंट होता है। जब प्रमोटर जो होता है, अगर ये 5' पे प्रेजेंट होता है तो उस पोजीशन को बोलते हैं अपस्ट्रीम। अगर कोई कभी कभी जो चीज़ 3' पे प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो ये जो हमारा प्रमोटर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? 5 एंड ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है ना। दूसरा जो होता है स्ट्रक्चरल जीन। तो स्ट्रक्चरल जीन ऐसा पोर्शन होता है इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो बिल्कुल जो प्रमोटर होता है, सामने टर्मिनेटर होता है, तो इनके बिल्कुल साइड में चलता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। शॉर्ट में मैंने लिख दिया यहाँ पे SG। तो बीच में इनके प्रेजेंट होता है, एक होता है प्रमोटर के बीच में, दूसरा जो होता है टर्मिनेटर के बीच में जो पोर्शन होता है दैट इज नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। तो इसके बाद जो होता है वो होता है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर जो होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? 3' एंड पे। ये 3' एंड है ना, ये टर्मिनेटर होता है। तो टर्मिनेटर का मतलब क्या होता है? जैसे तो ये कहाँ पे हेल्प कर देता है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन जो होती है उसको एंड करना होता है ना, तो वो ट्रांसक्रिप्शन जो ख़त्म हो जाएगा तो वो किससे हो जाएगा? टर्मिनेटर से। तो ये कहाँ पे लोकेटेड होता है? 3' पे। ये हमारा डीएनए का होता है टेम्पलेट जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। ये दूसरी स्ट्रैंड जो होते हैं इसको बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। तो इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ आरएनए। आरएनए की जो टाइप्स होते हैं मेनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे 3 टाइप्स जो होते हैं आरएनए, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो होता है mRNA। mRNA का मतलब क्या होता है? मैसेंजर आरएनए। ये जो होता है M का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए। ठीक है ना। तो ये जो मैसेंजर आरएनए जो होता है, तो ये कहाँ पे हेल्प कर देता है हमें? प्रोटीन्स बनाने में। ये है ना mRNA, तो यही से हमारा प्रोटीन बनेगा जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो हम नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे, तो ये mRNA मैसेंजर आरएनए कहाँ पे हेल्प करता है? ट्रांसलेशन में। दूसरा जो होता है tRNA। टी का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। तो ये जो ट्रांसफर आरएनए जो होता है ना, जैसे
ट्रांसलेशन के लिए अमीनो एसिड ज़रूरी होता है ना, तो उनको कनेक्ट करता है, उनको पिकअप करता है कौन, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर आरएनए। तो ट्रांसफर आरएनए का बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है, एक्ट करता है एज ए अडाप्टर, मतलब एमआरएनए के लिए जो ट्रांसलेशन जो होती है, जो प्रोटीन बनता है, तो वो अमीनो एसिड से ही बनते हैं ना, एक अमीनो एसिड से हो गया, दूसरे अमीनो एसिड, तो वो अमीनो एसिड को अडॉप्ट करता है, मतलब कनेक्ट करता है किसके साथ, मतलब एमआरएनए के साथ, ठीक है ना। नेक्स्ट वाला जो होता है राइबोसोमल आरएनए। तो ये जो राइबोसोमल आरएनए जो होता है, या इसको बोलते हैं आरआरएनए, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरीके से होता है। तो ये इसका काम क्या होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं, छोटे छोटे सैंड लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं इस एमआरएनए पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। तो उसको कौन बनाता है, राइबोसोम्स। उन राइबोसोम्स को कौन हेल्प करता है बनाने में, राइबोसोमल आरएनए। तो ये कुछ टाइप्स होते हैं। ये वाला टीआरएनए जो होता है, ये हम डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। तो कुछ यहाँ पे जो है ना ट्रांसलेशन इसके बाद हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमारा जो है ना कुछ टाइप्स ऑफ आरएनए, इनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।